आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुँच जाए। बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो है इकरारुल हसन। इकरारुल हसन के साथ जो कुछ भी हुआ, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि उनके साथ बहुत गलत हुआ। और तफसीलात कुछ उनकी इस तरह हैं कि जो वो जाया करते थे घरों में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और तस्दीक करने के लिए। वो कहते थे कि हम लोग तस्दीक कर रहे हैं नादरा की तरफ से, और लोगों से रिश्वत लेते थे, उनसे पैसे लेते थे और लोगों को ब्लैकमेल करते थे। तो जब इकरारुल हसन को ये लोगों ने शिकायत की कि आप और वो रिश्वत लेते हैं नादरा की, वो कहते हैं कि हम तस्दीक करने आए, तो वो रिश्वत लेते हैं। तो फिर इकरारुल हसन और उनकी जो टीम है वो सब लोग जो है उनकी टीम अपनी टीम के साथ वहाँ गए और वो ये चाह रहे थे कि वो वहाँ जाएं और वहाँ से सबूत लेकर आएं जो उनको शिकायत मिल रही थी। तो इकरारुल हसन अपनी टीम के साथ जब वहाँ पहुँचे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सबूत लेने के लिए, तो उनकी टीम को और इकरारुल हसन को उन लोगों ने यरगमाल बना लिया और उनको उन्होंने बंद कर दिया और उनको उन्होंने भरना करके उनको मारा पीटा, उन पर तशद्दुद किया गया। और इकरारुल हसन जो है उनके मुंह पे चपेड़े मारी गई हैं और उनके साथ उन लोगों ने बहुत ही अजियतनाक सलूक किया और उन्हें शदीद तरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई हैं। जो वो अफसरान थे उन लोगों ने इनकी वीडियोस बनाई हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा नारवा सलूक किया गया और अजियत की इंतहा देखें कि जो टीम में इन लोगों को उन्होंने इनके जिस्म के नाजुक हिस्सों पे करंट लगाए गए और इन्हें अजियत का निशान बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि ये लोग जब वहाँ जा रहे थे और जो कुछ इनके साथ होने वाला था, इसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो जो उनको इसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है वो इनको मिली हुई थी। उनको पहले से पता था कि अब जो कुछ उनके साथ होने वाला है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन के मिलने के बावजूद जो उनके ऑफिसर थे उन्होंने कोई भी, वो उनके सरबराह जो हैं वो आरबी के, उनका नाम है आज़ाद ख़ान। तो आज़ाद ख़ान जो हैं उन्हें तमाम इंफॉर्मेशन थी जो कुछ होने वाला था, लेकिन उन्होंने इसे रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और उन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे ये वाक़या जो है, ये अजियतनाक वाक़या जो है ये ना रोनमा होता। लेकिन बाद में जब इस तमाम वाक़े की तफसीलात और इस तमाम मालूमात जो है वो पीएम तक पहुंची और उन्हें मालूम हुआ कि ये सब कुछ हो रहा है और ऐसा हुआ और सरेआम की टीम के साथ, तो उन्होंने उस पर फौरी एक्शन लिया। और उनके जो अफसरान हैं उनमें थे, एक तो ये हैं आज़ाद ख़ान, इसके अलावा इसमें महबूब अली हैं, इनाम अली हैं, रजब अली हैं और खावर, और जो सैयद रिजवान जो है ये डायरेक्टर हैं आरटी के, इसमें शामिल। तो इन लोगों को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है, इन्हें मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो क्यों रोनुमा होते हैं। तो अब इकरारुल हसन जो है उनकी हालत जो है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है और उनको बहुत शदीद हालत में उनको हॉस्पिटल लाया गया, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वो ज़ख्मों से चूर हैं और वो बिल्कुल भी अपने होशो हवास में नहीं थे। और अब जो सुनने में आ रही हैं चीज़ें वो ये आ रही हैं कि इन मामलात को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक कोशिश ये की जा रही है कि इस तमाम मामले को दबा दिया जाए, इस तमाम मामले को क्लोज कर दिया जाए। जो इकरारुल हसन है उनकी जो सरेआम टीम के जो वो है उनकी, और वो ARY के चैनल के पे ये लोग आ रहे हैं और ये करते हैं काम, तो इकरारुल हसन के काम को बहुत ज़्यादा सराहा जाता है।
इकरारुल हसन के काम को पसंद किया जाता है। और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन भी किए और वहाँ पर उन्हें कामयाबी हुई, और बहुत से लोग जो हैं जिनको उन्होंने बेनकाब किया और मंजर आम पर लेकर आए हैं। तो उन्हें अपने इस काम के दौरान, क्योंकि उन्होंने बहुत दूर दराज इलाकों में जो लोग देहाती लोग हैं और वो नाम नहाद के वो पीर होते हैं बने हुए, या जो बाबे बने हुए होते हैं जादू टूना करने वाले और इस तरह, और उसमें ख़वातीन के भी बेशुमार इस तरह के मसाइल रहे हैं जिसमें ख़वातीन को वो जो बाबे हैं वो ब्लैकमेल करते थे, उनको तशद्दुद का निशान बनाया जाता था। तो इकरारुल हसन ने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा काम किया है और वो हमेशा बड़ी सच्चाई के साथ और वो हमेशा बहुत डट के उन्होंने इन मामलात को लिया है। अब हालिया वाक़या जो है ये रात को पेश आया है, रात को ये जो है ये चीज़ सामने आई है। और उसके बाद अफसोस की बात ये है कि कुछ अवामिल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पहली कोशिश तो ये थी कि ये मामला जो है ये पुलिस तक ही ना जाए, इस मामले को पुलिस में जाने से पहले ही ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मामला जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंच गया, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक पहुंच गया, और जैसे ही उन्हें पता चला उन्होंने इस मामले का फौरी तौर पे नोटिस लिया। हम लोगों के यहाँ प्रॉब्लम्स ये हैं कि मामलात जो हैं ये हेड ऑफ तक जाने से पहले ही दबाने की कोशिश की जाती है। जब मामलात हेड ऑफ जो है पाकिस्तान जो है उन तक, पीएम तक मामलात नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो आगे स्टाफ है जब वो बातों को रोक लेगा, जब वो बारों बार मुकमका कर लेंगे तो फिर बात जो है वो सामने आती ही नहीं है और वो मामला वहीं दब जाता है। जब एक मामला दब जाता है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता या उस पर कोई काम नहीं होता, तो जो बाकी मामलात हैं उन्हें मौका मिलता है, फिर वो चीज़ ख़त्म होने के बजाय बढ़ती रहती है। लोगों के माइंड में ये चीज़ आती है कि अगर हमारे साथ गलत होगा या नाइंसाफ़ी होगी तो उसे कोई पूछेगा नहीं, तो फिर लोग भी इस बात से डरते हैं। और जो करने वाले हैं, जो ज्यादती करने वाले हैं, जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम सब कुछ कर करा के आखिर में जो फ्रीक होंगे उनसे माजरत कर लेंगे, उन्हें कुछ मुकमका कर लेंगे, उन्हें ले दे के तो हम साइड पे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा हुआ कि ज्यादती की इंतहा हुई। कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि जो सामने की आंखों देखा हाल था और लोगों के साथ ज्यादती हुई, लोगों को ब्लैकमेल किया गया, लेकिन जब मामला अदालत में गया, जब मामलात को चलाया गया, जब मुजरिम को सजा देने का टाइम आया, जब पीक पे सब कुछ पहुंच गया, तो उस वक्त ये बात सामने आई कि जो फ्रीक हैं वो खुद ही मुकर गए। उन्होंने लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इनको तो जिन लोगों ने उन लोगों के सामने तशद्दुद किया, ज्यादतियां की, तो उन्होंने जब बात अदालत में आई, वहाँ उनको पूछा गया तो उन्होंने अदालत में जाके ये बात कही कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये कौन है। तो एक चीज़ तो ये है, इसकी रीज़न एक तो ये है कि लोगों को मुकमका हो जाता है, लोग खुद ही ले दे के लोग कहते हैं क्या फ़ायदा होगा, इस बंदे को सज़ा मिल भी गई तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। और इस तरह की बातें सोचने के बाद लोग जो हैं वो पीछे हट जाते। एक तो इसकी ये रीज़न होती है। दूसरी रीज़न ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए होते हैं, क्योंकि जिसके पास पावर होती है और जिसके पास ताकत होती है वो बड़े आराम से कमज़ोर बंदे को दबा लेता है। या तो उसे पैसे के ज़ोर पे दबा लिया जाता है या तशद्दुद के ज़ोर पे दबा लिया जाता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो स्टैंड लेते हैं। इकरारुल हसन जो है इन्हें बहुत बार खरीदने की कोशिश की गई, कई जगहों पे इन्होंने जो ऑपरेशन किए वहाँ इनको खरीदने की कोशिश की गई। इन्हें कहा गया कि मामले को दबा दिया जाए, इन्हें कहा गया कि आप इस चीज़ को ना सामने लाएं, और इनको रिश्वत देने की कोशिश की गई। इनके साथ बहुत बार ऐसा हुआ, लेकिन इस बार तो इंतहा हो गई। इंतहा इसलिए कि इनकी हालत, जब इन्हें हॉस्पिटल लाया गया तो इनकी हालत नहायत ही तशवीशनाक थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, और वो ज़ख्मों से लहूलुहान थे, उनके कपड़े जो हैं वो फटे हुए थे, उनकी टीम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत कम होते हैं। क्यों, हमेशा आप एक चीज़ देख लें,
जिस बंदे के पास पैसा होता है, जिस बंदे के पास फेम होता है, जिस बंदे के पास नाम होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो खरीद ले। और खरीदने का जो तरीका होता है हर बंदे का मुख्तलिफ होता है। इन लोगों के मतलब ये होता है कि ये जो झूठ बोलने वाले लोग होते हैं, जो गुनाहों को छुपाने वाले लोग होते हैं, इनका एक तरीका होता है कि इनकी हमेशा ये कोशिश होती है कि ये चीज़ों को अपने ताकत के बलबूते पे खरीद ले, अपने पैसे के जोर पे उसे खरीद ले। और लोग चूंकि मजबूर होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजबूर होते हैं और वो उस लालच में आ जाते हैं। लेकिन हर शख्स बिकाऊ माल नहीं होता, हर इंसान बिकने के लिए तैयार नहीं होता। सिर्फ हमेशा वो लोग बिकते हैं जो अपना खुद को मार्केट में रख देते हैं कि हमें खरीद लो। हमेशा वो लोग बिकते हैं जो लोग, जो सही मानों में जिनको हम स्ट्रॉन्ग लोग कहते हैं ना, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा ये एक लफ्ज़ यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग लोग वो होते हैं जो डट जाते हैं, जो सच्चाई और हक के आगे डट जाते हैं, जो बिकने के लिए तैयार नहीं होते। तो सौदेबाजियां, लालच देना किसी को, लालच दे के खरीदना किसी को, और वो लालच किसी भी किस्म का हो सकता है। वो फेम का लालच भी हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, ताकत का भी हो सकता है, धमकियों का भी हो सकता है, डराने का भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, जान का लालच भी हो सकता है कि आपकी जान की बख्शिश नहीं होगी उस वक्त तक जब तक आप इस तरह हमारे मतलब के मुताबिक नहीं चलेंगे। और जो लोग हक के रास्ते पे खड़े रहते हैं, जो डटे रहते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, जो डट जाते हैं अपने मौकफ के लिए कि वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे लोग जो होते हैं वो कम होते हैं लेकिन होते हैं। और उन लोगों को जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें जिंदगी में बहुत ज्यादा तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और ये जो इकरारुल हसन है, इन्होंने तो बहुत बार ऐसा हुआ कि इन्हें लोग मारने के लिए, इन्हें मार पड़ी भी, इन्हें बहुत दफा मारपीट इनके साथ हुई और इन्हें बहुत बड़े लेवल पे खरीदने की कोशिश भी की गई। लेकिन ये हमेशा अपने मकसद में डट के खड़े रहे हैं और ये इन्होंने बहुत साफ अल्फाज में ये बात कही है कि मैं बिकने के लिए तैयार नहीं हूं। और अब तो चूंकि ये मामला इकरारुल हसन वाला जो है ये पीएम तक पहुंच चुका है और अब तो इंशाल्लाह इनके साथ इंसाफ होगा और जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनको लाजमी बात है इंशाल्लाह उन्हें बहुत घुनावनी सजा मिलेगी। और उसकी वजह यह है कि ना तो इकरारुल हसन बिकने के लिए तैयार होंगे, ना वो मुकमका करेंगे, ना वो किसी लालच में आएंगे और लालच में आके तो अपने मौकफ से पीछे हटेंगे, और ना ही पीएम जो है वो इस मामले को नजरअंदाज करेंगे क्योंकि ये मामला उन तक पहुंच चुका है। तो बात यह है कि हम लोगों के माशरे में ये सब कुछ ऐसा क्यों होता है? कौन रोकेगा इन लोगों को जो खरीदने के लिए तैयार होते हैं और उन लोगों को जो बिकने के लिए तैयार होते हैं? यह खरीद और फरोख्त का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? और मैं बहुत अफसोस और बड़े दुख के साथ कह रही हूं कि इकरारुल हसन के साथ जो कुछ भी हुआ, यह सब कुछ वो डिजर्व नहीं करते। वो तो सिर्फ माशरे में से बुराई खत्म करना चाहते हैं। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हर तरफ इंसाफ हो, लोगों को इंसाफ मिले, लोगों के साथ जो ज्यादती हो रही है वो ना हो। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद उनको दबाने की कोशिश की जाती है। और इस बार जो कुछ भी हुआ ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। किसी इंसान की वीडियोस बनाना, किसी पर तशद्दुद करना, उसे मारना, पीटना, जख्मी लहू लहान कर देना, उनकी टीम के लोग जो हैं उनकी हड्डियां तोड़ी गई, उनके साथ उन्हें हफ्से बेजा में रखा गया और बंद कमरों में जब उन्हें रखा गया तो उनके साथ क्या क्या सलूक हुए जो कि नाकाबिले बयान है। और उन्हें हॉस्पिटल जब लाया गया तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी थी। अब उन्हें एडमिट कर लिया गया और उनका इलाज जारी है। अल्लाह उन्हें शिफा दे, अल्लाह उन्हें सेहत दे, उनकी पूरी टीम को सेहत दे और अल्लाह उन्हें ऐसे बुरे लोगों की शर से महफूज रखे। और इंशाअल्लाह पीएम जो है वो इमरान खान वो मुजरमों को सख्त से सख्त सजा देंगे। नोटिफिकेशन जा चुके हैं मुजरमान की तरफ और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया अफसरान को और फौरी तौर पे कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह
ये लोग कैफ़े, ये ऐसे गलत लोग जो हैं ये कैफ़े किरदार तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फिर आखिर में यही कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप लोगों को वक्त पर मिल जाए। तो अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।